मेरा बच्चा दे दो, मैं भीख मांग रही हूँ, मेरा बच्चा दे दो मुझे बस। उसको मारते हुए ऊपर ले गए, वो मार के ऊपर ले गए, उन्होंने ऊपर भी मारा उसको खूब। फिर उसको पहली मंजिल से ही कढ़ाई में डाल दिया, चर्बी की कढ़ाई उबल रही थी चर्बी उसमें। पुलिस वालों से एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे मेरा बच्चा झुलसा है ना, तुम पूरे महकमा का बच्चा झुलसना चाहिए, और तुम्हारे बच्चा ऐसे चलेगा और ऐसे मरेगा, तुम भी हमारी तरह ऐसे बैठोगे, तुम्हारे लाले पर जाएंगे, भूखे मरोगे, तुम कुत्ते की मौत मरोगे तुम लोग। जैसे मेरा बच्चा परेशान हो रहा है, ऐसे तुम्हारे बच्चे परेशान होंगे। कब तक पैसा जेब के अंदर डाल डाल के रहोगे तुम? तुम्हारी जो लाशें लगेंगी ना, तुम्हारे नोट लगाया जाएगा तुम्हारी लाशों पे। आपके इलाके के विधायक या कोई बड़ा अधिकारी आपसे मिलने आया है? अभी तक कोई नहीं आया मैम, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया, बहुत दिन हो गए, कोई भी अभी तक कोई नहीं आया। ना इस बच्चे को न्याय दिला रहे हैं, ना हमारे को धरना प्रदर्शन करने दे रहे हैं, ना हमारे को परमिशन दे रहे हैं। क्या करेगी दिल्ली सरकार? आप बताइए। एकदम करप्ट इंसान है, बिल्कुल करप्ट। ये कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ फ्री के लड्डू दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है ये। 10-15 दिन के बाद बच्चा थोड़ा मूवमेंट करके हो जाता है तो उसको फोटो दिखाया जाता है कि ये फोटो पे आपको पहचान नहीं है, तो वो सामने से वो आ रहा था, उस व्यक्ति को उसने पहचान लिया। अब ये नहीं पता कि वो व्यक्ति को पकड़ रखा है या छोड़ रखा है, ये हमारे को अभी तक नहीं मालूम। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना। एक मामला सामने आया है जो कि 26 अप्रैल का है। इस मामले को लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। आपको बता दें कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। 2 गुटों के बीच में लड़ाई होती है और अचानक से एक व्यक्ति वहाँ से जा रहा होता है, उसको उसके साथ मारपीट की जाती है, उसको एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर कढ़ाई में तेल, गरम तेल खौलते हुए उसके अंदर फेंक दिया जाता है। और जितने भी युवक इस मामले में शामिल थे, जितने भी आरोपी थे, वो इस वक्त फरार हो चुके हैं। देखिए, ये मामला इतना गंभीर है कि कहीं ना कहीं सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब भी दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अब भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस वक्त जो पीड़ित है, उनकी जो मम्मी है, वो हमारे साथ मौजूद है। आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर हम खड़े हैं और इस वक्त वो बच्चा जिंदगी और मौत से अंदर लड़ रहा है। उनकी माता हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता, हाँ जी। क्या उम्र है आपके बेटे की? 18 साल है मैम। 18 साल। हाँ मैम। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? मैम कुछ नहीं हुआ था, वो तो ढोल बजा के आ रहा था, वो वहाँ लड़ाई हो रही थी, वो देखने लग गया, उन्होंने वहीं पकड़ लिया, उसको बहुत मारा, हाथ वाथ तोड़ दिए उसके, डंडे मारे, ईंटें मारी उसको खूब मैम। और उसका कोई झगड़ा नहीं था, मगर अभी तक उसकी कोई वो नहीं है, अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया। कोई भी नहीं पकड़ा? कोई नहीं पकड़ा गया। जितने भी लोग बता रहे हैं आप, ये सब कौन थे, कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ पता है? मैम कुछ हमें कुछ नहीं पता है, ये तो बस सिर्फ ये है कि वो ढोल बजाने गया था, बस वहीं से वो खबर आई, किसी ने उसको एडमिट कराया, फिर हमारे पास फ़ोन आया तो हम गए वहाँ। अब मैं तो गई नहीं मैम, मुझे तो हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे तो बताया ही नहीं घर वालों ने, मुझे तो सुबह बताया है। सुबह पता चला? हाँ मैम। अच्छा, अभी पूरा 1 महीना हो गया है? 1 महीना हो गया, 1 महीना 5 दिन हो गए हैं आज। पहले हमारे को 26 तारीख को आया था हमारा बच्चा, इन्होंने मंगलवार को, पिछले मंगलवार को छुट्टी की थी। 4 दिन हमारा बच्चा हमारे पास रहा, उसकी फिर दोबारा से तबीयत खराब हो गई, तो हम लेके आए यहाँ पर। कल 1 बजे आए थे हम यहाँ पर, इन लोगों ने एडमिट नहीं किया, जैसे तैसे करके हमने रात को, इन्होंने 11 बजे उस बच्चे को एडमिट किया, और अभी उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है कि हम पूरा परिवार यहाँ पर पड़े हुए हैं। अच्छा सर, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? पुलिस की तरफ से तो ये भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ढंग से। जो कढ़ाई वाला था वहाँ का, जो मालिक था, ऑनर था, जो उनसे उसको रातों रात पकड़ाया जाता है अगले दिन, तो अगले दिन उसकी बेल हो जाती है। और वो बेल हो जाती है, तो मैंने पूछा सर उसकी बेल क्यों कर दिया आपने? उसका कि उसको आरोपी नहीं। चलो, जिसका आरोपी नहीं है, जो आरोपी है उनके पास जो उनके वर्कर थे वो तो काम करते थे। मैंने फिर उनको कहा कि चलो ठीक है सर, जो आपके वर्कर्स हैं, आप तो जानते होंगे उनको, बगैर जानने वाले वो आप रखोगे नहीं, ID वगैरह तो सारी आपके पास होंगी, आप उनको ला के रखिए यहाँ पे। जो आपके वर्कर्स थे, 4 थे, 5 थे, जितने भी थे, तो वहाँ पे जितना भी काम जो होता है सारा अवैध ही होता है जी। ये तो जो जगह है जहाँ बता रही, कौन सी जगह थी जी? ये थाना सदर बाजार लगता है और ये ईदगाह रोड लगता है। ये तो ईदगाह रोड पे, झंडे वाले रोड जो से बोलते हैं, वहाँ पे वो ईदगाह रोड बोला जाता है, तो उसके लेफ्ट साइड ही है। तो वहाँ पे सारा अवैध काम होता है, वहाँ पे सारी चर्बी घोली जाती है, भैंस की चर्बी घोली जाती है। लोग बाग कतराते हैं वहाँ से बोलने के लिए, और निकलने से भी कतराते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे बच्चे ने इस चीज़ को उजागर कर दिया हो सकता है कई बच्चों को वो उठा के, किसी युवा को उठा के डाल देते हो, क्योंकि उनकी चर्बी बनी जानी है, तो वो चर्बी घुल जाती है और 1000-1500 में वो बेच देंगे।
आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है, आगे कल किसी और के साथ होगा। हमारे बच्चे को थोड़ी सी हिम्मत मिल गई तो बाहर निकल गया, अगर वो उसके हाथ और स्लिप हो जाते तो पूरा डीपी हो जाता, उसकी हड्डियां भी नहीं मिलती। ना हमारे पास एफआईआर है, कोई हमारे पुलिस का कोई कागज नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो कि आई पुलिस मिलने आई, कोई बात हुई? नहीं नहीं नहीं, एक तभी आई थी तभी आई थी, तब वो कह रही थी कि ये फोटो में बटा आप पहचानो, ये करो। और एक बंदा आया था, बुढ़ा सा बंदा था, कि जब एक बंदा पकड़ा गया तो उसके साथ 4 बंदे क्यों नहीं पकड़े जा रहे? वो बच्चा ने, वो बुढ़ा बन नहीं बताएगा क्या? बताएगा ना। बच्चा इतना बेहोश है, उससे आप बार बार पूछ रहे। तो पुलिस आई थी, ये नहीं कि नहीं आई, उसको लेकर आई थी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो ये थोड़ी है, वो कह रहा है, पुलिस कह रही है नहीं, वो तो कुछ बता ही नहीं रहा। पुलिस का काम ही क्या है? पूछने का काम है ना। पुलिस तो उसी से पूछेगी ना, भाई तेरे साथ थे और तू बता, हम थोड़ी बताएंगे। जब तुमने पकड़ लिया तो उससे कैसे भी करके पूछो ना। डीसीपी से मिले आप, कोई जानकारी मिली? जी हाँ, ये मिले थे, हम सीएमओ के कमरे में बैठे, ये अपने रामनोल लोहिया के अंदर ही बैठे थे सर के यहाँ। तो एसओ कमिश्नर के यहाँ बैठे थे हम। तो उन्होंने कहा कि सर एविडेंस के अंदर इस बच्चे ने खुद के बयान दिए हैं कि पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये स्मैक पीता है, ड्रग्स लेता है। तो पीछे से इंस्पेक्टर बोलते हैं सर के नहीं मैडम सॉरी कि वो गांजा लेता है। तो जो SC/ST के जो वकील आए थे उन्होंने उनको टोका। उन्होंने ये कहा कि मैडम पहली बात तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको बच्चे के बारे में बोलना क्या है। आप बच्चे का भविष्य ऐसे ही ना खराब करें, या तो वो ड्रग्स लेता था या स्मैक लेता था या गांजा लेता था। आप पहले एक बात बोलिए, आप 3 दिन बाद बोल रहे हैं, आप बच्चों को उसका भविष्य खराब कर रहे हैं। तो क्या बच्चे ये सब करता है? जी नहीं करता। पुलिस ने ये सारी बातें क्यों बोली फिर? अब ये तो मैं उनको कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी अब कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, पता नहीं वो भी कोई कल कला को सुन ले तो खामा मुझे भी कहीं ना कहीं घुसड़ देगा। मुझे डर है, मुझे भी डर है, वहीं से मेरा आना जाना, वहीं से मेरा काम है। मेरे को अभी डर लग रहा है क्योंकि मेरे बच्चे को मारने के लिए आए थे, मेरे भतीजे को मारने के लिए अंदर? जी कब आए थे? 15 के आसपास दिन के बाद ही आए थे वो। हॉस्पिटल के अंदर आए? जी अंदर आए थे, बच्चे का हाथ पकड़ के हिलाने लगे थे वो। कौन थे वो? एक व्यक्ति था, वो कह रहा था मैं एनजीओ से आया हूँ और ये मेरे इलाके का है। अब मुझे तो इतना पता नहीं, मैंने बोला भाई तेरा रिश्तेदार लगता है क्या ये? एनजीओ कहाँ से है? कह रहे नहीं ये मेरे इलाके का है। मैंने भाई सही बता। तो कहता बात सुन मेरी, एक तो तू ढंग से बात कर, और मैं हूँ क्राइम ब्रांच का। अच्छा। फिर जी मुझे शंका हुई तो मैंने उसको फिर हाथ पकड़ लिया, फिर मैंने उसकी वीडियो बना ली, जो कि प्रशासन के हमारे को एक तरफ से हमारे को प्रशासन ने एक व्यक्ति दिया था, यहाँ पे हैंड कांस्टेबल दिया था। तो वो खुद ही बोले कि सर ये हैं तो ये पुलिस वाले ही, आप इनको छोड़ दो। तो हाथ छुड़ा के वो एकदम बहुत स्पीड से भागा। अच्छा, हॉस्पिटल में 1 मंथ हो गया है, कोई प्रोग्रेस आई है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं, और बच्चा हमारा डाउन होता चला जा रहा है। आज जो डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि हम कुछ नहीं कह सकते इस बच्चे के बारे में, कभी भी कुछ हो सकता है। अब ये बोलते हैं मेरा, मैं आपको क्या बताऊं, उससे आता हमारे बच्चा एक छोटा सा बच्चा, तो ये तो बहुत बड़ा बच्चा, हमने उसको किस तरीके से पाला है। मैं तो ये चाहूंगा मेरा बच्चा सही होना चाहिए बस। देखिए, साफ तौर पर आपको बता दें कि इस पूरे मामले को 1 मंथ हो चुके हैं और 1 महीने में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है कहीं आसपास? जी, पहली बात तो वो लोग तो एक अवैध काम करते हैं, बूचड़ खाना का काम करते हैं। वो लोग वैसे लगाने तो जाते हैं, जैसे केजरीवाल जी ने आजकल योजना बनाने के गली गली के अंदर कैमरे लगवाए जाते हैं, जो कि वो कैमरे नहीं लगते वहाँ पे। तो मैं केजरीवाल जी से ये क्या हुआ कि आप हमारे बच्चे की तरफ थोड़ा ध्यान दें, ऐसा ना हो कि आप उनको तो देखते रहें और हमारे को आप मार दें। तो मैं ये नहीं चाहूँगा, केजरीवाल से गुजारिश करूँगा कि आप हमारे बच्चे के बारे में सोचें। ये नहीं कि आप एक तराजू में एक पल्ला तोड़ लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कंप्लेंट की बात करें तो कहाँ तक आपने सुनवाई के लिए अपील की है? मैंने राष्ट्रपति जी को मेल कर रही है, मोदी जी को मेल करी है, अमित शाह जी को मेल करी है, मोहन भागवत जी को भी करी हुई है, जो बाबा साहब के पोते हैं राजरत्न अंबेडकर जी, उनको भी करी हुई है, योगी जी को भी करी है। अधिकारियों को, इतने पूरा शासन में हर एक व्यक्ति को आपने मेल कर दी है, शासन से प्रशासन तक आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कोई अपडेट नहीं है, किसी का फोन नहीं है, और दिल्ली सरकार के कानों में जूं तक नहीं देंग रही है। अगर आप देखेंगे, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, अमित शाह, आगे देखिए मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, राजरत्न अंबेडकर जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। सोचिए, इतनी सारी कंप्लेंट सभी प्रशासन के लोगों को, चाहे वो आम आदमी पार्टी का ही नेता क्यों ना हो, चाहे बीजेपी का ही क्यों ना हो, या फिर कांग्रेस का ही क्यों ना हो,
तीनों पार्टी के लोगों को इन्होंने कंप्लेंट लिखी है, आवाज उठाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन के साथ जितने भी शासन में लोग हैं सभी सोते नजर आ रहे हैं। राकेश अस्थाना दिल्ली के कमिश्नर होने के नाते उनका ये फर्ज बनता है कि जब इतने सारे लोगों को कंप्लेंट जा चुकी है, साथ में एससी कमीशन से भी नोटिस आ गया है, उसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उस इलाके के डीसीपी कहां सो रहे हैं? अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 1 महीने से ये घर वाले लगातार हॉस्पिटल आते हैं, थाने जाते हैं, अलग अलग शासन को, कभी कोई नेता को, कभी किसी नेता को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिख चुके हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इसके बावजूद भी वो बच्चा आज उसके साथ कुछ हो जाता है या आने वाले समय में 1 दिन या 2 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार शासन से लेके वो सभी प्रशासन में बैठे लोग हैं जिन्होंने 1 महीने के अंदर भी उन आरोपियों को नहीं ढूंढा है, कोई कार्रवाई नहीं करी है। उस व्यक्ति को जरूर पकड़ा गया था, लेकिन 1 दिन बाद जमानत देकर उसको छोड़ दिया गया। सवाल यह है कि उस व्यक्ति को क्यों छोड़ा गया? एक सवाल और है आप लोगों से, इस केस का आईओ कौन है? कौन देख रहा है इस केस को? इस केस के आईओ थे, उन्होंने एफआईआर में लिखा कि लड़का भगदड़ में अपने आप गिरा है। फिर हमने नहीं, भगदड़ में अपने आप गिरा है, भुचड़ खाने के अंदर अपने आप चला गया, वो कढ़ाई में अपने आप गिर गया, तेल में अपने आप गिर गया और खुद ही बाहर निकल के हॉस्पिटल आ गया। आईओ का कहना तो यही है। फिर हमने मौके पे एससी कमीशन को बुलाया, एससी कमीशन के वाइस चेयरमैन है अरुण हलदार जी, उनको बुलाया, उनकी देख रेख में सारी बातें हुई है। फिर मैंने एससी कमीशन जी से बोला, मैंने जी सर मेरी यही मांग है, इस बच्चे के बयान ना आपकी देख रेख में हो, क्योंकि मेरे को अब प्रशासन पे भरोसा नहीं है, क्योंकि आईओ ने यही लिख दिया कि बच्चा भगदड़ में गिरा है। फिर एससी कमीशन अरुण हलदार जी हैं वाइस चेयरमैन, उन्होंने अगले दिन मजिस्ट्रेट साहब को भेजा बच्चे के बयान लेने के लिए। मजिस्ट्रेट साहब बयान लेके गए बच्चे के, और अब वो बयान की कॉपी अभी मजिस्ट्रेट साहब के पास है। विजय पवार आईओ है। आईओ है विजय पवार। हाँ जी। विधायक का क्या नाम है? इमरान हुसैन। इमरान हुसैन। वो आए क्या? नहीं आए, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। निकम्मी सरकार है, इतनी बड़ी वारदात हो गई है, अभी भी दिल्ली सरकार नहीं जागी है। ये देखो, ये डीसीपी एससी कमीशन से लेटर आया, डीसीपी को डायरेक्शन दी है, अभी तक यहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। ये देखिए, एक डायरेक्शन की कॉपी भी है मेरे पास, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है एससी कमीशन की तरफ से डीसीपी को निर्देश दिए गए हैं कि कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, बुचड़ खाना जो है वो सील हुआ है, नहीं हुआ है? अभी तक वो कढ़ाई रातों रात सील कर दी जाती है। जो उस बुचड़ खाने का मालिक था उसको रातों रात बेल दी जाती है। बेल मिल गई ना? बेल मिल गई है उसको। ये हमने अरविंद केजरीवाल जी के घर का घेराव करा था, उसकी परमिशन मांगी है, ठीक है जी, हमारे को परमिशन दे दी है, ये रिसीविंग दे दी है थाने की, और ये डीसीपी का डायरी नंबर दे दिया है। संडे को फोन आता है कि आपकी परमिशन कैंसिल हो गई है। जब हमने कॉल किया संडे को, कॉल करते रहे, प्रदर्शन कर सकते हैं, कॉल करते रहे कि हमारे पास कोई आपका अपडेट नहीं आया है कि हमने इससे धरने के लिए क्या करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा मंडे को हमारा प्रदर्शन था, धरना प्रदर्शन केजरीवाल के हाउस के बाहर। कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि झूठ बोल रहे हैं, वहाँ से कोई एसएचओ का फ़ोन आया पुलिस लाइन से, उन्होंने बोला है कि आपको हमने व्हाट्सएप पे मेल कर रखा है, तो भेज रखा है कि आपके पास आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। कोई रिजेक्ट का कोई हमारे पास व्हाट्सएप पे नहीं आया, कुछ नहीं आया। उनसे बात होने के बाद में 10 मिनट या 5 मिनट के बाद में उन्होंने ये हमारे को लेटर भेजा कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। ये तो बाद में बताया गया ना, पहले जब तक हम नहीं बोल रहे हैं तब तक कोई रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं। अरे जो काम करना है यार, एटलीस्ट उसके लिए तो काम करो। किसी गरीब बच्चे के साथ में वहाँ पर तो खड़े हो, एक बार भी आकर के नहीं पूछा आपने आकर के कि आप आओ देखो बच्चे को, आकर के कम से कम पूछ ही लो, इतना ही बहुत होता है केजरीवाल जी। अगर कल को उस बच्चे के साथ कुछ हो जाता है तो इस स्थिति का जिम्मेदार, इस बात का जिम्मेदार, और जो भी उस बच्चे के साथ हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शासन से लेकर वो पूरा प्रशासन है, जो कहीं ना कहीं घूसखोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें और ट्विटर पर हर उस अधिकारी को शेयर करें, हर उस अधिकारी को ट्वीट करें, गृह मंत्रालय से लेकर नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति को भी जरूर ट्विटर पर टैग करें, ताकि उनको भी पता चले कि जिस देश की राजधानी को वो राजधानी बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो अब क्राइम ऑफ कैपिटल बन चुका है और यहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से सोया हुआ है। तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।